नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशल करके इंडियन पेरेंट्स के लिए है, भारतीय माता-पिता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो भारत के माँ-बाप हैं, उनकी सोच पता चलेगा कि उनकी सोच कैसी है और उनकी सोच को कैसे बदल सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊँगा। देखिए, हमारे भारत देश में माँ-बाप क्या सोचते हैं? हमारे माँ-बाप ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियन हैं, उनका सोच क्या है? वो चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। मतलब तुम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। जैसे अगर आपके घर में इंजीनियर है, आपके घर में कोई मतलब आपके घर में आपके पापा इंजीनियर हैं, तो आपको क्या कहेंगे कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर और आपने हाँ कहा तो वो आपको पसंद करेंगे। और आपने कहा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है। तो आपके पापा क्या बोलेंगे कि ये सबसे कुछ नहीं होता है, तू जो कह रहा हूँ वो कर। भले तुझे समझ में आए चाहे ना आए, भले तुझे इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन बेटा लोग क्या कहेंगे, तू इंजीनियरिंग ही कर। अब देखो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है नहीं, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे देश में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क क्यों नहीं पैदा होता है? इसी वजह से क्योंकि माँ-बाप बचपन से ही जैसे पैदा होता है सोच के बैठ जाते हैं इसको ये चीज़ बनाना है। अब उसका सपना क्या है, वो क्या चाहता है इससे कोई मतलब नहीं। हम जो चाहते हैं वही करो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सच बता रहा हूँ, मुझे कभी इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, यूट्यूबर बनना था। तो मुझे तो इतना तक कहा गया मैं सच बता रहा हूँ कि अरे खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चला गया है। तो मुझे यहाँ तक कहा गया कि खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, खाओगे क्या? हम नहीं देंगे तो कैसे खाओगे? तो कहने का मतलब एक ही था कि पैसा कमाओ और अपने सपने पूरे करो। और मैं आज आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि माँ-बाप के भरोसे रहोगे, ये परिवार के भरोसे रहोगे कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, तो कभी नहीं पूरा होगा। क्योंकि वो तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, याद रखना। हाँ, ऊपर से बोलेंगे हम सपोर्ट करते हैं। मेरे गार्जियन ने भी मुझसे कहा था, मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि अरे खाना क्या खाओगे? खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, भूख तो लगती है ना, तुम्हें खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। डायरेक्ट बोलो ना कि सपोर्ट नहीं करना है, उसको घुमा कर के क्यों बोल रहे हो? कहने का मतलब ये था कि हमारे हिसाब से चलोगे तो घर में रहने देंगे, खाने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। उन उसका कहने का मतलब यही था, हाँ, तुम्हारा सपना है तुम कमा कर के पूरे करो। तो साफ-साफ यही बात हुआ ना कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ को डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो, उसको घुमा कर के बोलने की क्या ज़रूरत है? पागल समझा है क्या? तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे नौकरी करनी है और मेरे भाई ने कहा ठीक है तू नौकरी करना है, वहाँ अपने कंपनी में लगाया। तो मैंने सोच लिया कि मैं पैसे कमाऊँगा खुद के और खुद के पैसे कमा कर के अपने सपने पूरे करूँगा। खुद के पैसे कमा कर के जैसे अगर मैं 2 महीने काम करूँगा, तो मुझे जो सैलरी मिलेगी, 1 महीना छुट्टी मिलेगा ना, उसमें किराया लेके घर रहूँगा, अपने पैसे से खाना खाऊँगा, अपने पैसे से अपने सपने पूरे करूँगा। मुझे किसी का सहायता भी नहीं चाहिए। मैं समझ चुका हूँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक आप उसका काम करोगे, उसके हिसाब से चलोगे तो वो इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा, उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, भले ही वो कोई भी इंसान हो। समझ गए? तो जैसे कि मैं अपने चाचा की बात मानूँ तो चाचा मुझे बहुत पसंद करेंगे। अरे! जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर रहा है। मतलब उस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। मैं सच बता रहा हूँ, भारत के माँ-बाप भी यही करते हैं ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में हो चाहे ना हो, लेकिन तुमको वो चीज़ करना है बेटा। क्यों? क्योंकि उनका सपना है ना, तुम्हारा सपना जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर मैं मेरे चाचा मुझे ऑयल फ़ील्ड के बारे में बताएँगे और मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाऊँगा तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि अरे! ये समझ रहा है, इसको ऑयल फ़ील्ड में बताते हैं, चलो इसको धीरे-धीरे सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, इसको इंटरेस्ट है। वही अगर आपके पापा इंजीनियर हैं या आपके पापा डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हो तो खुश हो जाएगा, अरे! अरे यार! आपका सपना तो नहीं था ना वो डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। आप तो अपने सपने को तोड़ लिए, किसकी वजह से? माँ-बाप की वजह से। यही होता है भारत में। लोग माँ-बाप की वजह से अपने सपने तोड़ लेते हैं और फिर माँ-बाप क्या कहेंगे कि हम कितने दिन बचेंगे मतलब ब्लैकमेल करेंगे तुमको इमोशनल ऐसा बोलेंगे ना तो ये सोचते हैं माँ-बाप के ऐसा बोलने पे बच्चे थोड़ा हम जो कहेंगे वो करेगा। तो कई बच्चों का सपना तो खा गए हैं भारत के माँ-बाप। गुस्सा भी आता है कई बार कि
कई बच्चों का सपना खा गए हैं माँ-बाप, क्यों? क्योंकि अपनी खुशी के लिए, कि समाज के लोग क्या कहेंगे, बेटी देखो ना उनकी लड़की का शादी हो गया, तुम कब करोगी? उनके लड़का को सरकारी नौकरी लगा, तुमको क्यों नहीं लग रहा है? अरे आपके बच्चे में अलग टैलेंट है, हर एक उँगली एक जैसा नहीं होता है। मान के चलो आपके पड़ोस का लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, पड़ोस की लड़की ने शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे में भी वही टैलेंट हो। हो सकता है आपका बच्चा एक वीडियो एडिटर बनना चाहता हो, आपका बेटा एक यूट्यूबर बनना चाहता हो, आपका बेटा एक सिंगर बनना चाहता हो, डांसर बनना चाहता हो, एक्टर बनना चाहता हो, क्रिकेटर बनना चाहता हो। लेकिन आपकी वजह से वो बोलेगा भी नहीं कि वो क्या करना चाहता है, और बोलेगा तो भी आप सपोर्ट करोगे नहीं। ये है इंडियन पेरेंट्स की सच्चाई, बता रहा हूँ इस वीडियो में। थ्री इडियट फ़िल्म आया ना, तो जितने भी माँ-बाप थे ना भारत के, उसको मिर्ची लग गई कि अरे! सच्चाई बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। ऐसा ही पीके फ़िल्म आया था, जो जिसमें आमिर खान जी ने बताया था पाखंडियों के बारे में। सारे हिंदू विरोध करने लगे, अरे! मेरे भगवान को ऐसा बोल रहा है। तो भगवान के बारे में नहीं बोल रहा था, पाखंडियों के बारे में बोल रहा था। उसी तरीके से थ्री इडियट फ़िल्म आया आमिर खान का, जिसमें उसने खुलासा करा कि माँ-बाप किस तरीके से बच्चों को प्रेशर करते हैं कि अरे तुमको ये करना है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा, तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस तरह से बच्चों को प्रेशर करते हो, तो कई बच्चे क्या कर लेते हैं, कई बच्चों को माँ-बाप ज़बरदस्ती भेजते हैं आईआईटी का तैयारी करने के लिए, कोटा कि सबके बच्चे जा रहे हैं, तुम भी जा। और उसको इंटरेस्ट नहीं होता, फिर फेल हो जाता है, तो फिर बोलते हैं फिर जाओ, जब तक नहीं निकलता तब तक जा। और इसी चक्कर में उसका साल बर्बाद होता रहता है, करियर बर्बाद होता रहता है। अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट कुछ अलग करने में है, जितना पैसा आपने उसको आईआईटी की तैयारी करने के लिए लगाया, उतना पैसा अगर वो अपने सपना पूरा कर रहा है, उसमें लगा देते तो कामयाब हो जाता, समझे? अगर मान के चलो बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, तो उसका माँ-बाप उसको ज़बरदस्ती भेज कहाँ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जितना इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल में 10 लाख रुपए लगा है, उतना 10 लाख रुपए में अगर अपने बच्चे को दे देते, तो यूट्यूब में 5 लाख भी उसको दे देते कि हाँ बेटा जा अच्छा सा लैपटॉप खरीद ले, सीख यूट्यूब कैसे चलता है, तो कामयाब हो गया होता। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ़ इंजीनियरिंग करने से, पढ़ाई करने से ही लोग कामयाब होता है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन सबका इंटरेस्ट अलग-अलग होता है। कोई बच्चा कुछ अलग करके बड़ा बनना चाहता है। उसी तरीके से लड़कियों के साथ भी करते हैं माँ-बाप कि देखो तुमको शादी यहीं करनी है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। माँ कहेगी, बेटी मैं मर जाऊँगा। और बाद में वही लड़की का डिवोर्स हो जाता है, वही लड़की के मारपीट होता है, क्यों? घरेलू हिंसा होता है, क्योंकि उस लड़के को इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। भारत में ज़्यादातर जो शादियाँ होती है लड़के का प्रॉपर्टी से होता है, कि लड़के के पास सरकारी नौकरी है, प्रॉपर्टी है, लड़के से नहीं होता शादी। आप अपने पसंद की वजह से क्या करते हो, लड़के का ज़िंदगी खराब कर देते हो, लड़के का बनना है कुछ और उसको भेज देते हो कॉलेज। और दूसरी चीज़, लड़की को शादी नहीं करना है, पढ़ाई करनी है लड़कियों को, आप कहते हो शादी शादी करो, शादी करो, बेटा मैं कितने दिन रहूँगा। आपकी खुशी के लिए लड़की अपना कुर्बान कर देती है, फिर बाद में उसका रिश्ता टूट जाता है। तो कभी पूछा करो अपने बेटी से कि हाँ तेरे को शादी करनी है, नहीं बोल रही है तो मत करो, पढ़ने वाली लड़की है तो उसको पढ़ाओ। लेकिन नहीं, भारत में ऐसा है नहीं। अगर मान के चलो आपकी बेटी गाना अच्छा गाती है, तो आप उसको क्यों नहीं म्यूज़िक क्लास जॉइन करवाते? कई लड़कियों को तो घर से बाहर तक निकलने नहीं देते भारत में, ऐसे जल्लाद हैं माँ-बाप। तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए ना माँ-बाप को, क्यों अपनी बेटी का शोषण करते हो? नहीं करना चाहिए ना? बस यही चीज़ का मुझे बहुत दुःख होता है कभी-कभी। ऐसा किसी भी माँ-बाप को नहीं करना चाहिए अपनी बेटी के साथ। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, तो अगर लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार कर रही है, तो माँ-बाप क्या कहेंगे? नहीं वो दूसरी जाति का है, मत कर, मत कर। अरे बेटी का खुशी नहीं देखते हो। हाँ, जाति दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन बेटी का खुशी नहीं दिखता है। उसी तरीके से बेटे का खुशी नहीं देखता है, बस बेटे को भेज दिया, जो हम कह रहे हैं वो कर। तो ऐसे माँ-बाप जो है ना, वही बच्चों की ज़िंदगी खराब करते हैं। बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी देखते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे बच्चे कि अरे! तो हम क्या करें? कुछ नहीं भाई, कुछ भी करके पैसा कमाओ। सबसे पहली चीज़, कुछ भी सीख करके पैसा कमाओ। अपने पैसा कमा करके माँ-बाप को छोड़ दो। इसलिए कहता हूँ कि ऐसे माँ-बाप को छोड़ने पे कोई पाप नहीं लगेगा। जो माँ-बाप तुम पे प्रेशर कर रहे हैं, तनाव डाल रहे हैं,
तो उसके साथ वैसा ही करो, समझे? पैसा कमाओ, हर लड़की हर लड़के से कहना चाहूँगा कि अपने आप को इतना काबिल बना लो कि पैसा कमाओ। पैसा अगर मान के चलो 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने का स्किल तुम्हें आ गया, कुछ भी करके तुम्हें 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए माँ-बाप, अपना ज़िंदगी आज़ादी से जियो, समझे? क्योंकि जब तक तुम उस पे डिपेंड रहोगे ना, वो इंसान तुम्हें प्रेशर करता रहेगा, शोषण करता रहेगा, समझे? अपना सपना पूरा करना है ना भाई, अपने पैसे कमा करके करो। किसी से उम्मीद मत लगाओ कि माँ-बाप सपोर्ट करेगा, गार्जियन नहीं भाई, कोई किसी का नहीं है। सपोर्ट करना होता तो कब का किया होता, समझे? अपने कमा करके अपने सपने पूरे कर लो। किसी से कोई रिश्ता मत रखो, समझे? क्योंकि कामयाब होने के बाद यही लोग आएँगे कि अरे हमें तो पता ही था, तो बोलो नमस्कार, हमें कोई नहीं है आपसे मतलब। क्यों? क्योंकि माँ-बाप समाज की वजह से सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, पर बेटा-बेटी का खुशी नहीं देखते हैं। इसीलिए ऐसे माँ-बाप को छोड़ देना ही धर्म है, समझे? इसमें कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है। इसलिए कहता हूँ कोई स्किल सीख लो, कोई 50,000 का कोई कोर्स कर लो, 75,000 का कोई कंप्यूटर स्किल सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, या कोई भी जगह पे जा कर के आईटीआई कर लो, डिप्लोमा करके कहीं पे भी किसी भी दूसरे देश जा कर के भी नौकरी करके पैसा कमाओ। पैसा कमा करके किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से अपने सपने पूरे करो। और लड़कियों से भी कहूँगा कि अपने पैसे से अपने सपने पूरे करो और फिर अपने पसंद के लड़के से शादी करो। और लड़कों से भी कहूँगा अपने पैसे से अपने सपने भी पूरे करो और जिससे प्यार करते हो उससे शादी भी करो। ये नहीं कि हर चीज़ माँ-बाप ही सोचेंगे कि लड़के को कि लड़का यहाँ शादी करे या लड़की यहाँ शादी करे। तुम्हारी ज़िंदगी है, करियर तुम्हारा है, तुम्हें चुनना है, शादी तुम्हें करनी है, तुम्हें चुनना है, माँ-बाप को नहीं, समझे? इसलिए पैसा कमा करके सबको छोड़ कर के अपनी तरीके से जीना शुरू करो।